जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक मस्ती पर। मैं हूं मनोज गोदारा और हम आज बीजगणित का पार्ट करने जा रहे हैं। बीजगणित का पार्ट पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उसको हम आगे पार्ट करेंगे ना, उसमें बीजगणित की कुछ समीकरणों की सहायता से वो भी ट्रिग्नोमेट्री हो पाएगी। तो इसलिए मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री को कुछ दिनों के लिए वहीं रोक के पहले बीजगणित करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है उसको करवाने के लिए। तो मैं आज इसको जीरो लेवल से करवा रहा हूँ। इसका मकसद यही है बीजगणित का कि जब शुरुआत किया है तो एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक पूरा का पूरा करवाया जाए। तो हो सकता है कुछ भाइयों को ये जो मैं आज बता रहा हूँ वो आता हो पहले से ही, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये बीजगणित के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। तो मैं जीरो लेवल से बता रहा हूँ और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जैसे मान लो ए है, ए में अगर हम ए को जोड़ेंगे, ए में ए को अगर जोड़ेंगे, ध्यान रखना है, एक तो ये ए हो गया और एक ये ए हो गया, दोनों ए मिलकर दो ए हो गए। ध्यान रखना है, ए में जब हम ए को जोड़ेंगे तो दो ए हो जाता है, लेकिन ए में से ए घटाएंगे, ध्यान रखना, ए प्लस ए बराबर तो दो ए हो गया, ए माइनस ए बराबर क्या होगा। देखो सपोज करो ये ए तो है प्लस का और ये ए हो गया माइनस का, तो जब प्लस में से माइनस गया तो कुछ कट गया तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, तो अर्थात ये तो कोई समीकरण ही नहीं हुई। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आगे अगर हम बात करें कि ए को ए से अगर हम गुणा करें, ए को ए से गुणा करें तो क्या होगा। ए को अगर ए से गुणा करें तो ये फिर दो ए, मान लो आप कहोगे दो ए होगा, लेकिन नहीं, ये दो ए नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये क्या होगा, ए को ए से गुणा करने पर ए स्क्वायर होगा। बस कंफ्यूज नहीं होना है, मेन बात यही ध्यान रखनी है कि अगर ए में ए जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ए में ए अगर जोड़ेंगे तो दो ए होगा, लेकिन ए को ए से जब गुणा किया जाएगा तो ए स्क्वायर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर मान लो ए में अगर ए का भाग देना हो तो, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या का जब भाग दिया जाता है तो एक बार जाता है, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये एकदम छोटी सी चीज़ थी, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो अब मान लो ए में अगर हम बी को जोड़े तो ये ए बी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेबल नहीं होगा, यानी ये कोई चेंज नहीं होगा, ए प्लस बी इस टाइप का रहेगा। ए में से बी घटाए तो ए माइनस बी ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ना, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर ए को हम बी से गुणा करें तो फिर ए गुणा बी ऐसा नहीं रखना है, इसको ऐसा करना है ए बी, यानी बीच में कोई चिन्ह नहीं रखना, चिन्ह नहीं है इसका मतलब ये क्या है, गुणा है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और अगर ए में बी का भाग दिया जाए तो ए बट्टा बी ही होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे अगर बात करें तो जब अब अलजेब्रा की बात आती है, तो बीजगणित की जब बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, यानी हर टीचर यहीं से शुरू करता है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो सब अगर किसी को पता ना हो फिर भी वो बच्चों ने रट रखा होता है, कैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, ये कैसे आया। मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, यानी ये समीकरण बनी कैसे है। देखो, ये नॉर्मल समीकरण है जो लगभग सबको आती है, लेकिन मैं बताऊँगा, ए प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। इस बात को, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, इस समीकरण को याद कर लेना है, इसको सीख लेना है। क्योंकि ये जो ए प्लस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी स्क्वायर है, और एक होती है ना ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये तीन समीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन तीन समीकरणों की। तो इनके मान है ना वो मुख्य ज़बानी याद रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, ए प्लस बी स्क्वायर है, अर्थात जो अंदर वाली संख्या है, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि अंदर वाली संख्या को सेम से गुणा करो, अर्थात ए प्लस बी को गुणा किससे करना है, वापस ए प्लस बी से ही गुणा करना है। और ए माइनस बी है, ऊपर स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी को ए माइनस बी से ही गुणा करना है, यही तो है। और एक ए प्लस बी को ए प्लस बी से, ए माइनस बी को ए माइनस बी से, ए प्लस बी को ए माइनस बी से, एक ये भी तो समीकरण होती है। इन तीनों का मान क्या होगा आज हम ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो,
कि a प्लस बी है, इसको गुणा करना है a प्लस बी से, तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब देखो ध्यान रखना है बीजगणित में गुणा करना है, जैसे हम नॉर्मल जैसे 2 5 को 2 5 से जब इस प्रकार गुणा करते हैं तो पहले 5 को 5 से गुणा करते हैं, फिर 5 को 2 से गुणा करते हैं, यही तो करते हैं भाई। 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हासिल 2, और 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10 और 2 12, इस प्रकार लिखते हैं। इसमें बस थोड़ा सा कि आपको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है देखो ध्यान रखो कैसे चेंज करना है। इसको चेंज ऐसे करना है कि इसमें हम नॉर्मल गुणा में करते हैं 5 को पहले 5 से, फिर 5 को 2 से गुणा, यानी इस साइड वाली संख्या को इस साइड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, इस पहले ए को करना है इस ए से। देखो 5 को 5 से किया, फिर 5 को 2 से किया है, यानी इसको जो संख्या है इन ऊपर वाले दोनों से अलग अलग किया है, फिर इस 2 को भी हम दोनों से अलग अलग करेंगे। तो यही इसमें करना है, ए को ए से करना है, ए को बी से करना है, फिर इस बी को ए से करना है और फिर बी को बी से करना है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो देखो कैसे कि ए को जब हम ए से गुणा करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया ए को ए से गुणा करने पर ए स्क्वायर होता है, और जब अब ए को ए से गुणा कंप्लीट हो गया तो ए को बी से भी गुणा करना है। तो ए को बी से जब हम गुणा करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह आएगा, क्या चिन्ह आएगा, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यह ध्यान रखना है कि इस पूरे गुणा में कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं है, सिर्फ प्लस चिन्ह है। तो सोचने वाली बात नहीं है, आंख मींच के करते रहो, हमेशा प्लस का चिन्ह ही करो, क्योंकि प्लस है सब में। अगर माइनस होता साथ में कहीं जगह माइनस आएगा आगे और कहीं प्लस होगा, तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ए को बी से गुणा किया तो ए बी हो गया। अब ये बी है, बी को ए से गुणा करना है और फिर बी को बी से गुणा करना है। तो देखो जब हम बी को ए से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। अभी तो बताया ना मैंने आपको, बीच में कोई चिन्ह नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब ये ए बी लिखना है, नॉर्मली तो हम यहाँ पर हम सोचेंगे कि इसके नीचे लिखा जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि बीजगणित में यही बात स्पेशल होती है कि जो संख्या एक सी होती है ना, उसके नीचे ही वो सेम संख्या लिखा जाता है। जैसे ए बी को जब हम देखो, जैसे हम बी को इस ए से गुणा करेंगे तो ये ए और बी को गुणा ए बी हो जाएगा, ये इस ए बी के नीचे लिखा जाएगा। प्लस जब हम अब बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया। ऊपर देखो कहीं पर बी स्क्वायर है ही नहीं, तो बी स्क्वायर को यहाँ पर अलग लिख देते हैं नीचे, ठीक है। अब जोड़ना है इसको, तो ए स्क्वायर प्लस एक ए बी और फिर एक ए बी मिलकर हो गए 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो हमने किसको किस से गुणा किया है, ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा किया था, हमारा आया है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी मैंने यही तो बताया था, ये समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब एक थोड़ा सा ये बात डिफरेंस है कि यहाँ पर 2 ए बी बीच में आ गया और बी स्क्वायर बाद में आया है। मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर देखो बीच में लिखा है और 2 ए बी बाद में लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो अगर मैं लिख दूँ कि 2 + 3 + 5 योग होता है 2 और 3 5 और 5 10 होते हैं। अगर मैं इस प्रकार लिख दूँ 2 + 5 + 3, तो योग में कोई अंतर थोड़ी होगा। यानी अगर बीच में जोड़ है तो इनको, यानी सेम चिन्ह है सब में, पूरी समीकरण में, तो फिर संख्या को आगे पीछे कहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, अब ए प्लस बी को जब हम ए प्लस बी से गुणा करें तो इस समीकरण को आपको याद ही कर लेना है। निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। समीकरण क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, या फिर इस ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ए माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए माइनस बी को ए माइनस बी से गुणा करना, यही तो स्क्वायर होगा। अब इसमें माइनस का चिन्ह है तो ध्यान रखना है कहाँ माइनस आएगा और कहाँ प्लस आएगा। देखो अब देखो ए को ए से हम गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ए को बी से गुणा करेंगे तो ए बी तो हो गया, लेकिन ये ए तो प्लस का है, ये ए बी माइनस का। देखो ए गुणा माइनस बी, यही तो हम गुणा करें आपस में इन दोनों का, तो ए को बी से गुणा किया तो ए बी तो हो गया, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस है और ये बी माइनस है। जब प्लस माइनस आपस में गुणा होता है तो ये माइनस बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये माइनस ए बी हो गया,
ठीक है। अब ये b है और ये a का हम गुणा करेंगे वापस, तो a और b का हम वापस गुणा करेंगे तो यही प्रोसेस होगा। a प्लस का है और b माइनस का है तो फिर माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी। और फिर b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, लेकिन b यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर भी b माइनस का है। जब माइनस माइनस दोनों आपस में गुणा होते हैं ना, माइनस माइनस, तो वो प्लस बन जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बन गया प्लस। तो ए स्क्वायर माइनस बी है एक और ए बी है, और ये भी माइनस का ए बी है, तो माइनस 2ab हो गई, और ये प्लस बी स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी समीकरण क्या हो गई कि a माइनस बी स्क्वायर की समीकरण होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन a प्लस बी स्क्वायर की समीकरण क्या थी, a प्लस बी, ये तो सेम ही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस था, इस प्लस वाले में 2ab, ये तो समीकरण थी। अब देखो तीसरे समीकरण में आपको बता रहा हूँ कौन सी है। तीसरी समीकरण है a प्लस बी को गुणा करना है a माइनस बी से, तो a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, a को जब हम b से गुणा करेंगे तो यहीं a प्लस का है और b भी प्लस का है, तो a b प्लस का हो गया। क्या हो गया, a b प्लस का हो गया। आगे देखो, अब b को a से गुणा करेंगे तो b या माइनस का है, a प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस ए बी। और b प्लस का है और ये b माइनस का है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस फिर माइनस, और b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो गया। अब देखो a स्क्वायर, ये b प्लस का था, ये माइनस का, दोनों कट गए, पीछे कुछ नहीं बचा, और आगे हो गया माइनस से b स्क्वायर, ये इतना बचा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो समीकरण थी a प्लस बी को जब हम a माइनस बी से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण बनेगी, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसका उल्टा भी तो पेपर में आ सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम डिवाइड मतलब इसके टुकड़ा करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, अभी तो हम दोनों इनका गुणा किया, इन दोनों का हमने, अब इसका अगर गुणनखंड करना पड़े तो क्या कैसे करना होगा। देखो a स्क्वायर है, दोनों a प्लस के है, दोनों a किसके है, प्लस के है, तो a स्क्वायर है अर्थात a इंटू ए, एक तो ये हो गया, और फिर माइनस बी स्क्वायर है। अब देखो b इंटू बी, अब b इंटू बी, अगर ये दोनों b प्लस के होते तो ये b प्लस का होता, लेकिन दोनों या b माइनस का है तो अर्थात ये b माइनस का हो गया। अगर दोनों माइनस के कर देते हैं तो माइनस माइनस फिर प्लस बन जाते हैं, लेकिन अगर हम एक b माइनस रखें, क्या करें, अगर हम एक b माइनस रख देते हैं, दोनों में से कोई भी माइनस रख दो, तो फिर हो सकता है कि b माइनस और b प्लस दोनों मिलकर प्लस माइनस माइनस बन गया, और b स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो देखो 2a है और 2b है, तो एक ये a और ये b, a प्लस b प्लस का हो गया दोनों, और a माइनस b ये हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब मैं गुणनखंड वो और बता देता हूँ। पहली समीकरण थी ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी समीकरण थी। कौन सी समीकरण थी, ये हमारी समीकरण थी किसकी, a प्लस बी स्क्वायर की, अर्थात a प्लस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटा दें तो a प्लस बी को जब हम a प्लस बी से गुणा करेंगे तो हमारे ये समीकरण बनकर आ रही है। कौन सी समीकरण बनकर आ रही है, ये समीकरण बन के आ रही है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए मैं वीडियो आगे करवाने वाला था, लेकिन थोड़ा काम हो गया, तो मैं आज के लिए यहीं पर विश्राम देता हूँ। बाकी वीडियो मैं कल डालूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।